और सेल वाला वीडियो देख के दिखा रहा हूं। ये क्या नाम होता है? ये क्या है? ये क्या लोगे? ये बोलता नहीं सेल वाला। इसके बाद लगे बेटा ये क्या होता है? बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है? क्या होता है? न्यूक्लियस हम लोग बोल दो बेटा। आपको भी मालूम है तो मैं इधर बोलो। ए आप लोग सेल वाला चैप्टर क्यों निकाल लो करो ये समझा रहा हूं थोड़ा सा आप लोग तो टाइम भी वेस्ट कर दो ये समझा रहा हूं कल ना रहा सेल के बारे में ठीक है कभी बात करूंगा बेटा इधर देखो ये क्या होता है बेटा न्यूक्लियस क्या होता है न्यूक्लियस सही है इधर ही समझ लो आपको किताब में बाद में पढ़ेंगे सेल का चैप्टर है इसके बाद ये क्या है बेटा सेल वॉल ठीक है क्या है सेल वॉल इस बीच वाली लाइन को बोलते हैं मिडिल लैमेला क्या बोलते हैं मिडिल लैमेला इसका पूरा चैप्टर है आपको टेंशन ना पूरा चैप्टर है बेटा सब आम पढ़ टेंशन पढ़ोगे इधर देखो ये बेटा पता है खाली जगह होती है ये क्या होती है इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा बेटा क्या बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा इसके बाद देखो जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस केंद्रक इसके अंदर होता है डीएनए क्या होता है डीएनए ये क्या है डीएनए चाहे डीएनए बोल दो चाहे क्रोमोसोम बोल दो चाहे क्रोमेटिन बोल दो कुछ भी बोल दो ठीक है इसके बाद बेटा यहां से निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके इसे क्या बोलते हैं पता है आपको ऐसे ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे राइबोसोम होते हैं इसके ऊपर ठीक है अगर राइबोसोम है तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं बताओ दो टाइप के होते हैं एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ बेटा जो रफ वाला होता है वो न्यूक्लियस से अटैच होता है और जो स्मूथ वाला होता है वो किससे अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहां पे साइड पे यहां पे होता है ठीक है ऐसे ना थोड़ा सा इसके बाद क्या होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया ये माइटोकॉन्ड्रिया वही चीज है क्या है ये ऊर्जा है सही ये देखो इसके बाद बेटा ये क्या है बताओ आप लोग ऐसे क्या होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स हां भाई गोल्गी बेटा ये हो गया इसके बाद बेटा एक चीज और बताओ और क्या होता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है क्लोरोप्लास्ट ये क्या होगा क्लोरोप्लास्ट हो गया और बताओ क्या बचा राइबोसोम होता है ये राइबोसोम हो गया और बताओ क्या बचा अरे वैक्यूल तो कराया नहीं आज ने ये देखो ये तो वैक्यूल भी होते हैं वो पड़े चलो ये वैक्यूल हुआ ठीक है ये कोई सेल होती है हमारी ये मैंने कौन सा बनाई है प्लांट सेल कौन सी बनाई है अभी इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर बताएंगे हम मुझे पढ़ेंगे तो बात करेंगे ठीक है ये क्या है प्लांट सेल है देखो एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है एक तो सेल वॉल नहीं होगी क्या नहीं होगी सेल वॉल नहीं ये नहीं होगी ठीक है इसके बाद लार्ज वैक्यूल नहीं होगा स्मॉल वैक्यूल होता है और बेटा जो ए कौन सा करता है एनिमल सेल के बाद सेंट्रियोल भी होता है क्या होता है सेंट्रियोल होता है तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं इसके बाद क्लोरोप्लास्ट होता है जो इसके पास है उसके पास नहीं होता है किसके पास एनिमल सेल के पास तो ये और बकाया सारे स्ट्रक्चर जैसे प्लांट के पास होते हैं वैसे ही एनिमल सेल के पास होते हैं अच्छा आपको लगता है कि प्लांट अलग है एनिमल अलग है क्या क्यों भाई समझो आपको क्या लगता है प्लांट कुछ करता नहीं है ऐसे खड़े रहने का लिए मतलब प्लांट खाना बनाते सब कुछ करते हैं लेकिन हम पता नहीं लग पाता है जब हम लोग किसी वीडियो गांव का तो कहेगा बस प्लांट क्या है प्लांट कुछ नहीं ये देखो बेटा इसके बाद मैंने आपको मोनेरा के बारे में बात कर रहे थे इसके बारे में बात कर रहे थे चलो अभी तक आप कितने समझ लिए अब हम लोग बात करना है मोनेरा के बारे में इसके बारे में बात करेंगे मोनेरा चलो आज बता दूं देखो सबसे पहले जो मोनेरा किंगडम है उसमें एनिमल कैसे आते हैं बताओ सबसे पहले आता है प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं और कैसे होते हैं यूनिसेलुलर कैसे होते हैं यूनिसेलुलर यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होगी और बेटा कैसे होंगे यूनिसेलुलर होंगे पहली बात ठीक है इतनी बात आपको पता है इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा तो इसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बैक्टीरिया के लिए पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं बैक्टीरिया अब देखो बैक्टीरिया मैंने बताया था आपको दो टाइप के होते हैं दो टाइप के एक होता है कौन सा आर्टी बैक्टीरिया और दूसरा कौन सा होता है
यू बैक्टीरिया। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? सेल। आपको पता है सेल कितनी टाइप की होती है बैक्टीरिया की? बताओ। 3 टाइप की, 4 टाइप की। 4 टाइप की। एक कौन सी होती है? कोकस। कैसी होती है? कोकस। दूसरी कौन सी होती है? बैसिलस। तीसरा विब्रियो। विब्रियो। चौथी स्पिरुलम। सही है। यानी देखो सेल एक बैक्टीरिया है। इधर देखो, अगर हम सेल की बात करें बेटा तो पहली कौन सी होती है? कोकस होती है। दूसरी कौन सी होती है? बैसिलस होती है। तीसरी कौन सी होती है? विब्रियो। और फोर्थ कौन सी होती है? ये बैक्टीरिया की सेल होती है। देखो अगर बैक्टीरिया गोल है, कैसा है? तो उसे बोलते हैं कोकस। कैसा बोलते हैं? अगर बैक्टीरिया रॉड शेप में है, कैसा है? रॉड शेप में, तो उसको बोलेंगे बैसिलस। क्या बोलेंगे? बैसिलस। अगर बैक्टीरिया बेटा कैसा है? कॉमा शेप में ऐसे, ये कौन से है यार? ऐसा होता है ना? ये कौन सा है? विब्रियो। और इसके बाद स्पिरुलम कैसा होता है? ऐसे घुमा हुआ, ऐसे बैक्टीरिया की शेप होती है। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ बेटा? देखो सबसे पहले कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरुलम। ठीक है। एक और इनकी शेप, जैसे इनकी शेप वैसे इनका नाम। जैसे आप लोग पढ़ते हो फोकस नाम लगाते हो, टोपी कौन बैक्टीरिया लगाते हो? बताओ बैक्टीरिया नाम बताओ। बताओ नहीं बताते आप बताओ। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? बैक्टीरिया की शेप क्लियर हो गई? अगर शेप के हिसाब से देखें बैक्टीरिया के टाइप होते हैं 4 टाइप। कौन कौन से? कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पिरुलम। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे बैक्टीरिया होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, एक होते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा पुराने टाइम के। कैसे होते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया ये बोल सकते हैं। अब देखो ये देखो मैंने बताया था आपको आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से बताते हो? एक बताया था बेटा थर्मो एंडोफिल्स। क्या बताया था? और दूसरा कौन बताया था? हेलोफाइल्स। और तीसरा बताया था मीथाइल। देखो थर्मो एसिडोफिल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर मतलब 80 से 90 डिग्री तक। सही है। 90 से भी ऊपर रहते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें हेलोफिल्स कौन से होते हैं? और मीथाइल कौन से होते हैं? जो मीथेन का प्रक्रिया करते हैं। सही है। गोबर गाय में से गोबर होता है उस पर। ठीक है। तो आपको बेटा आर्की बैक्टीरिया के बारे में क्लियर हो गया? बताओ कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। आपको लग रहा है सो से रहे हो सब जगह भाई। ये बेटा आप दो लोग बहुत पीछे हट गए ना, क्या दिक्कत हो जाएगी वहां बैठो। आप बहुत पीछे हट गए आगे कब्जा कर रखा हमने यहां। देखो ये आर्की बैक्टीरिया में कितने टाइप का? 3 टाइप के। कौन से? हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफिल्स और मीथाइल। ठीक है। जो मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे वो कौन होंगे? मीथाइल। इसके बाद जो साइटेरिया में रहते हैं क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। और अगर थर्मो एसिडोफिल्स किन्हें बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर आपसे ये पूछे कि ये हाई टेंपरेचर पे साल्टेरिया में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, इनके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है इसको ऐसा बनाने के लिए? तो कौन होता है? सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड में कीटाणु रहते हैं। ठीक है। अगर हम अगली बात करें तो कौन से बैक्टीरिया आते हैं? यू बैक्टीरिया। कौन से आते हैं? यू बैक्टीरिया। ये बेटा हमको फिर से फिर पता है हमको एनसीईआरटी पढ़ेंगे राइट। ठीक है। चलो इसके बाद कौन से आते हैं? यू बैक्टीरिया। अच्छा ये बताओ यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। मैंने बोला था यू का मतलब क्या होता है? ट्रू।
ये बैक्टीरिया कौन से वाले होते हैं? मॉडर्न बैक्टीरिया। कौन से होते हैं? मॉडर्न। आधुनिक होते हैं। चलो मॉडर्न बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे हम लोग किसे पढ़ते हैं? बीजीए। कौन सा? पहला पढ़ते हैं बीजीए। बीजीए कौन सा होता है? इसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन और नाम बताना बेटा, इसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। अच्छा एक और बताओ, ये जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। पहली बात कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होंगे। अब ये ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं है, यूनिसेलुलर होते हैं, ये तो हमको पता ही नहीं चल होते हैं। चलो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेटिक का मतलब ये ऑर्डर होते हैं बेटा, ये अपना खाना सही है। चलो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और बताओ बेटा, इसमें आते हैं एंडोफिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन से आते हैं? हमारी बात यही चल रही थी। देखो एंडोफिक्सिंग बैक्टीरिया के दो एग्जांपल ने दिया, एक क्या है? नॉस्टॉक बैक्टीरिया, अच्छा एक और बताओ बेटा, ये नॉस्टॉक एनामिना होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इनके पास कौन सी सेल होती है? सेल का नाम बताओ, पता है आपको? हेटेरोसिस्ट सेल। कौन सी होती है? इनके पास स्पेशल सेल होती है, इसे बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। आप लोग बेटा कोई भी टॉपिक से कुछ बातें याद रखा करो, और बकाया बातें तो आप अपने आप बना दोगे। अगर कोई क्वेश्चन भी आ गया कि इसके बारे में अगर थोड़ी बातें बताएं आपको, आप देखोगे ये एंडोफिक्सिंग बैक्टीरिया होते कहते हैं। देखो थोड़ा समझा रहा हूं, ये नाइट्रोजन फिक्स कैसे करते हैं? बताओ क्वेश्चन एक बताएगा, नाइट्रोजन फिक्स का मतलब क्या होता है? बताओ। अबे तुम लोग क्या समझते हो नाइट्रोजन फिक्स से? अगर कोई आप लोग लेके नाइट्रोजन फिक्स का मतलब क्या होगा? क्या होगा बताओ। बैलेंस करते हैं कैसे? और क्वेश्चन बताओ। हम लोग बेटा हम बताओ पीछे से बताओ, हम बताओ बताओ। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन नहीं वो नाइट्रोजन देखो बेटा ऐसे करते हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखो इनसे कितना फायदा होता है। देखो एक बार बताओ, अगर ये आए, आप लोग खेती बाड़ी जानते हो? जानते हो? चलो अगर मान लिया गन्ने का खेत है, किसका खेत है? गन्ने का खेत है। ये गन्ना लग रहा है, ये गन्ने का खेत है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब पत्ती का कोई टॉपिक पर आते हैं तो मैं बात करता हूँ, तुम बात करोगे, ये इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे नोट इसे बोलते हैं नोट। क्या बोलते हैं? अच्छा तो इंटरनोड कौन सा होता है? बीच में दो नोड के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। चलो देख अब ये देख लो बेटा, ये तो आपका हिंदी लाती है क्या होता है बेटा? ये आप लोगों ने देखा होगा गन्ना होता है, हम लोग यूरिया बहुत लगाते हैं। लगाते हैं यूरिया। आप बता दो, पापा लगाते हैं, हम लगाते हैं यूरिया। यूरिया कट्टा देखोगे उस पे लिखा होगा एनपीके। क्या लिखा होता है? एनपीके। एनपीके क्या होता है कट्टे में? इससे पता है क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। और बेटा प्लांट को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की पड़ती है। किसकी पड़ती है? नाइट्रोजन। लेकिन आप लोग बताओ बेटा एक बात समझो, अगर प्लांट को नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो प्लांट में एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है। कितना है? 70% है, 71% है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। तो प्लांट ये क्यों नहीं लेते? यूरिया लगाइए तो बढ़ती है। बेटा जो प्लांट होते हैं, जैसे एक गन्ने का एक खेत है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो अगर नाइट्रोजन को लेगा तो नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेगा, ये लेता है नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में। किस फॉर्म में लेता है? ये लेता है बेटा नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में। अब ये नाइट्रोजन को इधर देखो, आपने ये भी देखा होगा, आप ये जो यूरिया की बोरी होती है उस पे एनपीके लिखा होता है, लेकिन आप नीचे देखोगे तो वहां नाइट्राइट लिखा होगा। देखना सही है, नाइट्राइट लिखा होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो आराम से बेटा। ये देखो तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एंटीफिक्सिंग नॉस्टॉक एनामिना, जो एंटीफिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं पता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट हेटेरोसिस्ट सेल के द्वारा किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्राइट में। किस में कन्वर्ट
दे देते हैं। ऐसे प्लांट में जिसमें अगर कोई एंटीफंगल बैक्टीरिया रहता है तो बेटा उस प्लांट पे हमें कभी भी यूरिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोच रहे हो सर ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, ये तो समय रहना चाहिए, तो मैं भी सोच रहा हूँ समय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूरिया लगानी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बेटा आपने लेगुमिनस प्लांट देखे हैं, बताओ कौन से होते हैं? अभी कर दूं जिसमें लेग्यूम टाइप, लेग्यूम कौन होता है? फली, फली होती है, फली जो दाल वगैरह हमारे प्लांट होते हैं, दाल वाली, उनमें कभी यूरिया लगानी नहीं पड़ती। बोला था आपका आवाज हुई ना, वो तो ये समझते हैं कि इन फसलों में ये लगती नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता है कि नॉर्थ वगैरह में उसकी रूट पे बैठा हुआ है, समझ रहे हो, इसी में लगती है। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांटों को डायरेक्ट बेटा देखो डायरेक्ट नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको डायरेक्ट मिक्स कर देते हैं किसमें, नाइट्राइट में, और प्लांट्स के लिए दे देते हैं। तो बताओ कि यूरिया लगानी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, समझ गए आप लोग? तो ये ऐसे नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? चलो इससे तो ये पता है अगर हर किसी फसल में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कभी यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेटा लगाता यूरिया लगाता देख रहे 3 महीने हो गए यूरिया लगाते। अबे गांव में लगाते नहीं, हर 15 दिन बाद एक कट्टा लगाते हैं, एक कट्टा या 10 कट्टे लगाते हैं बेटा। इधर देखो एक हैं अब इतना ज्यादा गांव किसान कहाँ देखता है कि मिट्टी चेक कराने जा रहा है वहाँ नाइट्रोजन। मुझे लग रहा है मेरे कहते मिट्टी हाथ से देखने में इतना बड़ा हो गया। अगर फादर तो मुझे ने कभी चेक कराई, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी चेक मिट्टी कराई होगी। ऐसे खटेरा वगैरह डाल दिए, पोराइजन डाल दिए, ठीक है, और चलो ठीक है। ए यहाँ पे जनरली का एंड में समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ? चलो इसके बाद देखो, अच्छा अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें कि अगर हमारे नेचर में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कौन से वाले टाइप के हैं, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक या फिर हेटेरोट्रॉपिक, कौन से होते हैं बताओ? हेटेरोट्रॉपिक कौन से होते हैं? अच्छा ये फोटोसिंथेटिक कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक बेटा, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? सही है। तो देखो सबसे ज्यादा अगर बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं बेटा हेटेरोट्रॉपिक। कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक का मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर रहना खाने के लिए, ठीक है। जैसे दूध से दही बनाते हैं बैक्टीरिया या शराब वगैरह बनाते हैं, ये सब जो बैक्टीरिया बनाते हैं वो सब कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, और ये सबसे ज्यादा होते हैं नेचर में। ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया था, तो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया कौन से नेचर में होते हैं, तो कौन से होते हैं? अपन बच्चे ये भी याद करके आ रहे, ठीक है। चलो बेटा इतना क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बैक्टीरिया के बारे में? चलो इसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात करें थोड़ा सा, देखो बैक्टीरिया तीनों टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। एक तो करते हैं फिजन, इसके बाद फिजन का मतलब पता है क्या होता है? टूटना। क्या होता है? ये मार्कर में दो से टूट दूं और दोनों मार्कर एक से बन जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? फिजन हो जाएगा। सही है। ये कौन सा टाइप है बेटा? ये सेक्सुअल। कौन सा है? ये सेक्सुअल, ठीक है। सेकंड टाइप होता है अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये स्पोर का प्रोडक्शन कर देते हैं। किसका करते हैं? स्पोर क्या होते हैं पहले मुझे ये बता दो। आज मुझे पता है ये बहुत डर रहता है कि आपको छोटी छोटी बातें नहीं आती, और मैं ये हाँ बताओ सही है बोलो सर। जब फिजन होता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं ना, ऐसा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हाँ बताओ स्पोर क्या होता है? अरे यार, अरे आप लोग खाली इतना नहीं बेटा देखो मैं आपको समझाऊंगा। इधर देखो, जैसे हम लोगों में गैमीट बनते हैं, गैमीट बनते हैं हम लोगों में बेटा। गैमीट और स्पोर लगभग सेम है, लेकिन गैमीट से क्या होता है? फ्यूजन होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। स्पोर का किसी से फ्यूजन नहीं होता है। डायरेक्ट अगर प्लांट बन जाए तो वो स्पोर ये सीड होता है। क्या होता है? सीड होता है। अब सीड हम लोग जमीन में डालते हैं तो उससे प्लांट बन जाता है। सही है। एज लाइक मान लो आप स्पोर, स्पोर का मतलब होता है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट वो सैली होती है एक टाइप की, कुछ नहीं होता बेटा। जैसे इधर देखो, अगर मान लिया ये कोई है, ये देखो ये कोई अगर ये प्लांट है, क्या है? ये देखो ये प्लांट है, ये प्लांट है बेटा।
अब इनमें देखो, इसके अगर यहाँ पे सेल डिवीजन होगा क्या होगा? सेल डिवीजन। अगर म्यूसिस होगा तो कैसा कैसा गैमीट बनेगा? हैप्लॉइड। कैसा बनेगा? हैप्लॉइड। ये तो पता है आपको? पता है बेटा, बता दिया करो, मैं सब बात बताऊंगा आपको। अगर डिप्लॉइड सेल है, आपको पता है आपकी सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 2n। अरे 2n तो होता है, मतलब क्या होता है ये बता। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम है। कितने? 23 पेयर। ठीक है, अगर ये 23 पेयर में है तो इसका मतलब डिप्लॉइड सेल है। कितनी सेल है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 का मतलब 2 है। तो 23 पेयर है यहाँ पे। क्लियर है? अब बेटा आप लोग ऐसे एक बताओ, अगर आपसे कोई पूछे आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, तो आप कभी 46 मत कहना। 46 आप कहते हैं वो गलत कहते हो, क्योंकि ये पेयर में होते हैं। कैसा होते हैं? पेयर में। बच्चे कहते हैं ना 46 नहीं कर सकते आप, हमेशा 23 पेयर को बोला करो। सही राइट आंसर ये होता है। ठीक है, 23 पेयर। इसके बाद देखो ये डिप्लॉइड सेल है बेटा। अगर कभी इस सेल में ये डिप्लॉइड सेल है, 23 पेयर क्रोमोसोम है। अब ये मत ना सब में 23 होते नहीं, ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं। हर किसी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी में 16 पेयर होते हैं, किसी में 8 पेयर होते हैं, किसी में 10 पेयर होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर इसमें माइटोसिस हो रहा है, कौन सा हो रहा है? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन बोलते हैं हिंदी में। माइटोसिस तो ये सेल हमेशा दूसरे बनेगी, डिप्लॉइड ही बनेगी। कैसी बनेगी? और इस सेल में बेटा 23 पेयर क्रोमोसोम ही होंगे। क्लियर हुआ? जैसे हम लोग बचपन से जब से मम्मी पापा की सेल मिली है, जायगोट बना है, तब से हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है या क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, वो हमेशा कौन सी डिवीजन हो रही है? ऐसा तो नहीं कि आपकी उंगली की सेल में 12 क्रोमोसोम रह गए, ऐसा नहीं होता है। सब में क्या होते हैं? 23 पेयर होते हैं। ठीक है, अब बेटा आपके गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट। गैमीट का मतलब होता है कि मम्मी की हैप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल पापा की, और जब ये दोनों मिलेंगी तो फिर से डिप्लॉइड बन जाएंगी। समझे ना? इसीलिए यहाँ पे कौन सा होगा बताओ? म्यूसिस। म्यूसिस का मतलब होता है, ध्यान सुन लो एक बार में, अगर तुम्हें कभी भी डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनानी हो, कैसे बनानी हो? हैप्लॉइड सेल बनानी हो, यानी कि 2n से n। 23 पेयर अगर है तो सिंगल 23 रखने हैं। यहाँ पे आते हैं सिंगल 23। ये मत कहना कि 46 के 23 आ गए। 23 में सिंगल 23 मतलब एक पेयर से एक क्रोमोसोम आ जाता है, एक। ठीक है, एक क्रोमोसोम पापा का और एक क्रोमोसोम मम्मी का। अब बेटा देखो 23 इधर, 23 फादर के, 23 मदर के। अब ये क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो फिर से बताओ कैसे बन जाएगी सेल डिप्लॉइड? यही तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? तब हमेशा क्या होता है? म्यूसिस। अब यही पे समझा रहा हूं स्पोर क्या होता है। अगर मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट मान लिया बेटा कैसा है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हमें नहीं मतलब। ठीक है, अभी यहाँ से कोई स्ट्रक्चर बना, यानी कोई सेल बनी, सेल मान लो कोई सेल यहाँ से डिवाइड हुई, और बेटा वो सेल ऐसी बनी कि वो सेल जब जमीन में जा रही है, तो ऐसा नहीं कि फ्यूजन हो रहा है किसी का मेल फीमेल का, नहीं, ऐसे जमीन में जा रही है, वहां से नया प्लांट बन रहा है। तो यही क्या होता है? स्पोर। स्पोर भी अलग से ऐसा नहीं कि शैतान होता है या कुछ ऐसा होता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सीड होता है टाइप का। क्लियर? बस क्या होता है? फ्यूजन नहीं होता। क्लियर हुआ? तो देखो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? पहला फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब सिंपली आप समझ गए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, टूट जाएगा वो चीज, तो दो बार डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा बाइनरी फ्यूजन। पढ़ा है? बाइनरी का मतलब दोस्तों डिवाइड हो जाए, उसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। ये बोलता है मल्टीपल फ्यूजन होता है। चलो सेकंड ये स्पोर का रिप्रोडक्शन करते हो, थर्ड बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। क्या करते हैं? मुझे लग रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी में भी ये ज्यादा ड्रामाबाजी हो बैक्टीरिया में ही है। बैक्टीरिया देखो हर टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, पैथोजेनिक, पता नहीं कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, हर टाइप के होते हैं। ये हर जगह रह लेते हैं, हर टाइप से रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा बैक्टीरिया होंगे नहीं होंगे धरती पे, इसीलिए। ठीक है, ये सोचो बीमारी भी करते हैं, फायदा भी करते हैं। बैक्टीरिया की लाइफ की हमारी समझ नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे काम है जो बैक्टीरिया कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये डीएनए का क्या करते हैं? ट्रांसफर। क्या करते हैं? ट्रांसफर। क्लियर हो बेटा आपको? तो ये बताओ पहले आप बैक्टीरिया के बारे में क्लियर हो गया आपको? बताओ क्लियर हुआ? तो बच्चों का कोई डाउट हो इधर इतनी बात में, तो आप मुझे बताओ। ये किताबों की ऐसी बात लिखी हो जो आपको समझ में आए, मुझे बता दो, क्योंकि मैं किताब लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे पढ़ा रहा हूँ। कोई ऐसा पॉइंट रह जाएगा ना आपको समझ में आएगा, मैं पूछ जाएगा। ठीक है,
मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जाए, फिर मैं आपको 99 पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये किताब बिल्कुल हटा दूंगा, आप टेंशन ना लो, बस लेकिन आपको पर डे आओ, मेहनत करो, ठीक है। बेटा अब हमारा लास्ट जो मोनेरा का बचा है वो कौन सा बचा है? एक सेल और आती है, इसे बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? इसके बारे में 3 बातें याद कर लो। माइक्रोप्लाज्मा, अच्छा देखो हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा? मोनेरा में, बैक्टीरिया के बारे में, जिसमें बैक्टीरिया 3 टाइप के हमने वो वाले पढ़ लिए। इधर हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। आपने देख लिया कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? नॉर्मल और एनाबिना। उनके पास सेल कौन सी होती है? हेटेरोजेनस सेल होती है। क्लियर हुआ? इसके बाद हमने देखा एक की लास्ट में कि मोस्ट अबंडेंट होते हैं कौन से होते हैं? हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद आपने इस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया था। बैक्टीरिया के बारे में मालूम कम दो। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, कैसा है? देखो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं तो आपको कुछ पॉइंट भूल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान दिलवाती हूं। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास क्या होता है? फ्लैजेला। ये फ्लैजेला क्या होता है? बताओ। करने में हेल्प करता है, इसमें मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट करने में आती है। अच्छा सीलिया क्या होती है? वही क्या करते हैं? वो हेयर बैक होता है। देखो बेटा सीलिया और फ्लैजेला ये यूनिसेलुलर एनिमल में लगभग उनके मूवमेंट के लिए होती है। जो उनके पास आते हैं पैर होते हैं हमारे तरह, ये जगह दूसरे जगह आने के लिए। सीलिया होते हैं नंबर में बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। और फ्लैजेला क्या होते हैं? नंबर में 2 होते हैं, 2 होते हैं लगभग। और इसके बाद ये कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। क्लियर? और दोनों काम क्या होता है? मोटाइल, यानी किसी भी सेल को चलाने के लिए, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके बाद क्या होता है बेटा? फ्लैजेला होता है, ये आपको पता है। अच्छा एक बात और कहूं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग होती है, क्या कौन सी कवरिंग होती है? तो यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन होती है। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, कौन सी? एक होती है बेटा सेल वॉल, और तीसरी होती है बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होती है? ये सब वैसे मैं सेल वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लो, बता दिया, ठीक है, नॉलेज के लिए। अब आपको इस तरह बैक्टीरिया के बारे में अभी भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहने दो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी बात करते हैं? देखो ये क्या है? ये अब एक बात और सुनो, आप लोग नए नए नाम सुन के ये मत सोचना पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। बेटा आपको समझना पड़ेगा कि ये यूनिसेलुलर चीजें हैं। कैसी हैं? मैं आपको दिखा नहीं सकता कि बेटा देखो माइक्रोस्कोप से ऐसे दिखती है, सही है। तो आप लोग ये देखो बेटा, ये भी एक टाइप की क्या है? सेल है। क्या है? अब देखो इसके बारे में बात नहीं। सबसे मैं 5-4 बार बता रहा हूँ, याद रखना। सबसे पहला माइक्रोप्लाज्मा बेटा स्मॉलेस्ट सेल होती है। अच्छा एक बात और, इससे छोटी भी सेल होती है वायरस की, लेकिन वो हमने 5 मीटर में रखा नहीं, इसलिए उसकी बात नहीं करते, ठीक है। ये कौन सी स्मॉलेस्ट सेल है? कौन सी है? इसके पास विदाउट सेल वॉल, यानी सेल वॉल एब्सेंट होती है। हम बोल सकते हैं लैग, लिखा होता है लैग। लैग का मतलब होता है एब्सेंट। सेल वॉल कौन समझ गए भाई? कोशिका व्यक्ति। क्लियर? अच्छा एक बताओ, किसी भी सेल में सेल वॉल का काम क्या होता है? पता है आपको? क्या? सेल वॉल का काम क्या होता है? किस सेल में अलग अलग करना? हाँ चलो। और बताओ बेटा, बताओ प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। तो दोनों में सेल वॉल का काम क्या होता है? बताओ। पानी दे दे है इतना हो गया ये वाली की बताओ बेटा, सेल वॉल में डिफरेंस बताओ। सेल वॉल का काम क्या होता है? अरे कोशिका भित्ति बता दो। कोशिका भित्ति काम क्या होते हैं? बता ना। देखो ये देखो बेटा, सेल वॉल का काम और कुछ नहीं होता है। देखो सेल वॉल का काम होता है पहली बात मैकेनिकल सपोर्ट। भाई अगर कोशिका भित्ति है तो सपोर्ट तो करेगी नहीं, करेगी सेल के लिए। सेकंड का काम होता है नेबरिंग सेल को जोड़ के रखना। नेबरिंग मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। यानी कि जैसे निकला हुआ है इसको मतलब पता है क्या है? ये दूसरी सेल है, यहाँ से ऐसे ऐसे बनी, ऐसे फिर ऐसे ये लगी, समझ गए? तीसरा होता है सीक्रेशन का। अगर कोई चीज अंदर जा रही है बाहर जा रही है, ये भी इसी काम होता है। और चौथा काम क्या होता है? शेप देना। क्या होता है? शेप देना।
इसके बाद बेटा और भी काम होते हैं इसको, जैसे इन्फेक्शन से जाता है, किससे जाता है? इन्फेक्शन से। तभी तो कहो जब प्लांट हम लोग टच करते हैं तो प्लांट कैसा होता है? बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता है। और हम लोग देखो कैसे फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि हमारे सेल वॉल है ही, समझ रहे हो? समझ रहे? चलो समझ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा का समझो बेटा। सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल होती है, सेकंड नेक्स्ट सेल वॉल ऑब्सेंट होती है, तीसरा बेटा ये विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव करती है। क्या बोला मैंने? सही बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहे हैं। अरे सही बोल रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बच्चे समझ रहे हो भाई? बच्चे समझ रहे होंगे कि विदाउट ऑक्सीजन के आगे देखो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? ये कौन सा होता है? बेटा ये देखो भाई, ये जो सेल होती है, ये वाली सेल, ये विदाउट ऑक्सीजन के क्या करती है? सर्वाइव करती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ये देखो देख, अगर ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर रही है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपको पता होगा रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। हम लोगों में कौन सा होता है? एरोबिक। एरोबिक। बहुत सारी चीजें ऐसी भी रहती है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, फिर भी उसे एटीपी मिल जाता है, लेकिन एटीपी बहुत कम मिलता है। आप लोग सोच रहे हो कि हम एनारोबिक नहीं होता? हमारे अंदर होता है बेटा, हमारे अंदर भी होता है। आपको पता होगा जब हम थक जाते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो आपको पता होगा दर्द होता है हमारे मसल्स वगैरह में, वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तभी तो लैक्टिक एसिड बन जाता है वहां पे। समझ गए हम लोग? और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, अगर ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे? एनारोबिक। ये देखो, अब ये एरोबिक की कहानी एनारोबिक की चक्कर मत पड़ना, मैं अगले प्रॉब्लम तक पढ़ाऊंगा। देखो कोई भी टॉपिक आएगा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। इधर देखो, इसके बाद एक पॉइंट बोलना था इसका, हाँ ए ये कैसे होती है? पैथोजेन। अब आप बोलोगे कि पैथोजेन क्या होता है? देखो, जो भी दुनिया में आपको रीच करे, क्या करे? दुनिया में जो भी आपको रीच करे ना, कोई भी हुआ, वो क्या होता है? पैथोजेन। क्या होता है? तो ये कैसी है? पैथोजेन है। तो इसका मतलब ये क्या कर रही है? डिजीज। और ये पैथोजेन कौन के लिए होती है? एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए। ये तुम्हारा टॉपिक था बेटा, मोने रखना होगा क्या? और कोई पॉइंट बताइए? नहीं बेटा। चलो बेटा इधर देखो, देखा है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा के बारे में मैंने क्या बताया? सबसे पहले था स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे छोटी सेल होती है। दूसरा बताया सेल वॉल ऑब्सेंट होती है। ये बेटा क्वेश्चन आया था नीट में, ये वाला स्टेटमेंट में दिया था उसने, पता नहीं इस साल दिया था पिछले साल दिया था कि सेल वॉल ऑब्सेंट माइक्रोप्लाज्मा सेल वॉल ऑब्सेंट होती है, ऐसे लिखा था। ये वाला स्टेटमेंट सही था, समझ रहे हो? ये लिखा था, हाँ ये था। ये देखो, मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि कौन से नीट में आया था, लेकिन मैं 7-8 साल से 7-8 साल ज्यादा हो गई मुझे लग रहा है, 2012 2014 39 साल देश चले ना, शायद ही 9 साल है बेटे। 9 साल से मैं लगातार नीट पेपर देख रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं ध्यान रहता है कब का आया था, लेकिन ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ये देखो, तो ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करती है, सही है। पैथोजेनिक होती है इसके लिए एनिमल और प्लांट के लिए, यानी कि एनिमल और प्लांट्स को क्या करती है? डिजीज करती है, बीमारी करती है। क्लियर हुआ? तो बेटा ये मोनेरा किंगडम आपको क्लियर होगा? बताओ, अगर आपका किंगडम मोनेरा में कोई भी डाउट तो मुझे बताओ। देखो जल्दी रपट करोगे काम करो। मैंने आपसे कहा था बेटा कि मैं आपका ये प्रोजेक्ट के साथ नहीं हो रहा है, वरना मैं आपको पूरी एनसीईआरटी में एक भी डाउट नहीं होने दूंगा, चाहे आप अगर आप रोज पढ़ रहे हो, डेली बिहार से पढ़ रहे हो। बेटा ये जल्दी जानते हो बेटा, ये बताओ किंगडम मोनेरा में प्लॉट है तो आगे बढ़ेंगे? बताओ तो देखो, आप भी देखो कैसा है, बता रहे हैं और ये मत बोलना हिंदी है बेटा, कहीं सोच रहे हिंदी वाले में बताएंगे नहीं, बता देना, मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, लेकिन किताब से पढ़ाना पड़ेगा देख के। हाँ चलो मैं रूम पर रखिए भैया, अभी चश्मा करवा रहे हैं, आई फिल्म लेकर कुछ बच्चे हीरो बनने के लिए लगाना चाहते हैं। नहीं मेरा रियल में अबे कौन आई फिल्म तो
बेकार रस्म लगा दो, तुम इतना अच्छा रस्म लगा रहे बस लगे कि इसके ऊपर नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसी ये आईब्रो तो है, ये बात सही है, लेकिन आईब्रो तो लड़के वो स्मार्ट रस्म लगा रहे हैं लड़के वो स्मार्ट नहीं है। पता नहीं कितना क्या है। चल मान ले, मेरा भी अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम्हें क्या हो रहा है? वैसे अच्छा लगा रही हो। चलो ठीक है बेटा। ए ये बताओ किंगडम मोनेरा क्लियर हो गया बच्चों को? यस सर। अब ये देखो सबसे पहली बात आप घर पे पढ़ा करो। मैंने ये पहले बोला था बेटा बिना पढ़े कोई ऐसी टैबलेट नहीं मेरे पास कि मैं आपको दूंगा, आप शाम को पानी से खाओगे सही जाओगे, समझ में नहीं आता बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है। ए ना ऐसा कुछ होने वाला है ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा था, मुझे पता है यहाँ पे एक ही बच्चा नियम फॉलो नहीं कर रहा होगा, अगर कोई करता हो बताओ कर रहा है? मैंने कहा था आप पे, ये देखो अरे क्या करूँगा सर जी बताओ। मैंने कहा था आपको जेएनटी बातें नहीं पढ़नी है पढ़ रहे ए बेटा बात नहीं कर, बताओ कौन पढ़ रहा है जेएनटी वाले? 1.5 घंटे पढ़ रही हो? पढ़ तो ली। और बताओ आप पढ़ रही हो बेटा? ए जब आप नीट का सपना देख रहे हो एमबीबीएस का, गधो एमबीबीएस कोई छोटा मोटा वो नहीं होता कि आप कोई एक वो बन गए ग्रुप डी के नौकरी में लग गए। एमबीबीएस का मतलब होता है कि आपकी आने वाली 10 पीढ़ी सुधर जाना। एक अगर आप आज एमबीबीएस बन गए तो आपकी आने वाली 10 पीढ़ी सुधर जाएगी, समझ रहे हो? आपके फादर चाहे कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप एमबीबीएस बन गए तो इसका मतलब होता है कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम करते हैं कि आपकी तरफ से विधायक भी बन गया, समझ रहे हो? तो इतने बड़े काम के लिए इतना आसानी से तो हो नहीं जाएगा, इतना आप समझ रहे हो? अगर इतनी आसानी से हो रहा था तो मुझे लग रहा है कि हर घर में एक एमबीबीएस डॉक्टर होता, समझ रहे हो? तो इसके लिए बेटा कंपटीशन बहुत हाई है नीट के लिए। तो आप छोटी छोटी बातों को अभी भूल जाइए एक साल तक। छोटी बातों का मतलब होता है कि आप बहुत चीज़ें इग्नोर कर देते हो। जैसे अगर आज आपके तरह 12 से कोई क्लास नहीं आएगी, छोड़ो ये बात। सेकंड क्या होता है कि आपके तरह से लाइट चलेगी, अरे लाइट कैसे चलेगी मैं नहीं पढ़ूंगा। आप ऐसा सिखाते हैं, तुम बाबा पैसा सिखा लाइट कैसे चलेगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अब इसका मतलब ये होगा कि आप खाली बस एक उसमें पढ़ रहे हो, किसी के प्रेशर में पढ़ रहे हो। कुछ लोग कैसे होते हैं बराबर में फोन लगा इधर किताब रखी इधर चल रही चैटिंग वैटिंग जैसे हाँ तुम लोग बात कर रहा हूँ। ये देखो ये सब बेटा अभी करना छोड़ दो एक साल में, सही है? एक साल के बाद अगर एमबीबीएस क्वालिफाई जाओ तो उसके बाद कोर्स भी करना बहुत मजा आएगा, ठीक है? लेकिन अभी बेटा कुछ मत करो, सही है? और एमबीबीएस कॉलेज में जाने के बाद आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा। आपको अगर सर ना बैक लग जाती है, प्रेशर की बात करो। अरे बेटा जो देखो एक बात है, यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर है। एक बार आप एमबीबीएस निकाल दो उसके बाद आपके पास वो कोई पढ़ाई एक पैसा में लगता है। मुझे मजा आ रहा है पढ़ाई करने में। अभी क्या होता है कि हमें पहले नीट क्वालिफाई करूँ, ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। आप बेटा नीट क्वालिफाई पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा पढ़ते हुए, और वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगे तो कोई मारेगा नहीं हमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ाई और एमबीबीएस में जाओगे एमबीबीएस मिलेगा और मजा आपको बहुत आता है। लेकिन वही बात मैं पहले दिखा दो। ओए मैं क्या कह रहा हूँ देखो, मैं कह रहा हूँ आपसे बेटा जेएनटी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे मानो कि आपका फिर सपना एमबीबीएस देखने का बंद कर दो, क्योंकि इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, 1.5 घंटे बायोलॉजी हो गई, 1.5 घंटे फिजिक्स एक आगे करो, और 1.5 घंटे बेटा केमिस्ट्री। ये कितना टाइम होगा बताओ? 4.5 घंटे ज़्यादा है क्या बताओ? मैं इतने कम टाइम बता रहा हूँ आपको कि आप रेगुलर कर सको। मैं वो नहीं कहता कि आप 12 घंटे पढ़ो, आपने आज तो पढ़ लिया कल तो पढ़ोगे, मुझे पता है। लेकिन 4.5 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप एमबीबीएस अपना देख रहे हो। इतना पता है कि अगर आप एमबीबीएस बनो ना हो लेकिन एक अच्छे इंसान बन जाओगे इतना पढ़ लिया तो। अरे गधो अच्छे इंसान का मतलब होता है कि आप कोई अच्छी पोस्ट पे पहुंच अच्छी जाओ। पोस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ा रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि अगर आप एमबीबीएस में अपने जीवन बन जाओगे। बिना आपको पता है जीवन कितना रुपये कमाता है, एक दिन में 5,000 रुपये कमाता है अगर सही जगह काम कीजिए। बीएमएस डॉक्टर और सर जी मान लो हमारे बाजू पे ऑर्डर खोल देते हैं। अगर देखो अगर मैं बताऊँ अगर आज की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है बातें कर रहा है अगर आज की दुनिया में पैसे कमा रहा है 2 आदमी कमा रहा है सवाल। एक राजनीति वाला आदमी जो विधायक बन गया है या कोई बन गया है, और दूसरा डॉक्टर।
अगर आपको सबसे ज्यादा पैसा कमाना है तो आप दो चीज बन जाइए, एक डॉक्टर और एक या तो फिर अफसर में खड़े हो जाओ विधायक वगैरह। ए तो आप लोग बेटा वो तो आपसे बस की बात है नहीं, वो आप लोग कहता ए और एक बात और कहूं आपको बेटा, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप लोग ये सोचते हो, पता है देखो एक चीज समझो, अगर एक किसान होता है वो अगर बीज आता है तो वो 6 महीने का वेट करता है। हम लोग पता क्या करते हैं, ये तुम लोग नहीं, मैं भी करता था ऐसा ही, लेकिन मैंने कुछ चीजें अपने आप में सुधार करी कि मैं बच्चों को वो नहीं करने दूंगा। सही है, कैसे देखो बेटा, क्या होता है कि आपने पहले दिन पढ़ाई करी थी 4.5 घंटा, तो आप सोचते हो कि यार आज ही मैं ज्ञाता बन जाऊं। आप आज बैठोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आज आप बैठोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा मैं तो फ्रिज में खाली ऐसे बैठा पड़ा हूं, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप 1.5 घंटे बैठो तो पढ़ ले, आपको देख देख के पता नहीं कितने फॉर्मूले ऐसे याद रहेंगे। आप लोग एक दिन में तो सोचा करो कि मैंने 5 दिन पढ़ लिया, और बेटा अगर आपने वास्तव में मेहनत से पढ़ लिया तो आपको 10 दिन में पता लग जाएगा कि मुझे कितना ज़्यादा आता है। आपने देखा होगा जब आप हाई स्कूल पेपर देने जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, एक रात पहले पढ़ते हो और आपको सब याद आता है पूरा। अगर सोचो आप हर रात पढ़ोगे तो कितना याद होगा। तो आप लोग मेहनत से 4.5 घंटा मोबाइल फोन एयरप्लेन मोड पे लगा के अब बैठ जाएगा, किसी का नोटिफिकेशन आया, किसी का व्हाट्सएप मैसेज ना आया, किसी कॉल ना आया, किसी मिस कॉल ना आया, ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और पूरी लैब डिस्टर्ब कर देते हैं। सेकंड सुनो बेटा, सेकंड सुनो, ये 4.5 घंटा आप लोग टाइम टेबल बनाना इनका, क्योंकि ये गलती मैं करता था, फाड़ देता था टाइम टेबल, फिर बाद में बनाना फाड़ देता, यही करता रहा और नहीं कभी नहीं निकला था। तो क्या होगा, लेकिन मेरी बेटा फेसबुक कम्युनिटी आप लोग बहुत मुझे सर आपने एग्जाम दिए? अरे मैंने 3 साल दिए थे, लेकिन बायोलॉजी में हमेशा बेटा 300 प्लस आए थे हमेशा, और केमिस्ट्री में लेकिन ऐसा मैं आपको कहानी बताऊंगा, ऐसा था एक बात एक कर दो। अब मेरे टाइम पे सीपीएमटी था, आपने आपको सीपीएमटी क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, किस्मत में अच्छी यहाँ वही कर रहे हैं, लेकिन अपने किस्मत दिखा लेकिन सीपीएमटी देने को मिला बेटा, वो एक ही साल मिला खाली मुझे, पहले ही साल, और मैं था यूपी बोर्ड से। अब यूपी बोर्ड वाला बच्चा डायरेक्ट सीबीएसई का नंबर बना तो एक साल में उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं जा सकता वो, लेकिन हाँ इतना कर सकता है कि एक सब्जेक्ट अपना बहुत स्ट्रांग बना सकता है एक सब्जेक्ट। तो क्या हुआ, मैंने क्या सोचा, मैंने इसका एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया, और वही बात होता है कि बच्चे का दिमाग कितना भी एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस रहता होता है उससे हमेशा कमी रहता है। समझ रहे हैं आप कितना भी अच्छा समझ लेना, लेकिन जो आदमी एक्सपीरियंस कर चुका है तो उससे आप अच्छा नहीं सोच सकते हो। ये देखो मैंने क्या सोचा कि मैं बायोलॉजी तो पूरी तैयार कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टॉपर भी रह चुका हूँ 12th में ही, सही है, और फर्स्ट ईयर 12th में 7 नंबर आए थे मेरी। इसके बाद बताऊँ आपको बेटा, इसके बाद मैंने क्या किया, नीट में बायोलॉजी पढ़ी, पहले साल तैयार करी अच्छे से, हल्की हल्की केमिस्ट्री करी, और ऐसी किताब ऐसे बंदा करती कभी बोली नहीं क्यों नहीं बोलिए, मैं मतलब 45 में से 20-15 क्वेश्चन तुक्का लग जाएगा जैसे राम करके, मुझे पता था कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, तो मैंने मतलब 15 क्वेश्चन जैसे राम हो जाए, इसके बाद मैं बायोलॉजी में मार दूंगा पूरे, और उस टाइम सिलेक्शन होता था 500 नंबर, सही है, बहुत चांस थे। लेकिन मैंने ये गलती कर दी कि मुझे किसी ने बताया कि तेरा फिजिक्स की पढ़ लो थोड़ा बहुत, ठीक है, वो तो 3-4 आप क्या हुआ, बायोलॉजी केमिस्ट्री से नंबर आ गए 400, लेकिन 500 नहीं पहुंच पाया। मुझे बीए में उस टाइम मिल रहा था, लेकिन मैं दिया नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था एमबीएस कर दूंगा पूरा फाइनल। अब क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस का भी बहुत बेकार रहता है, और लैब में बहुत होता है, लेकिन सही है, अब सही है, मुझे पछतावा नहीं होता, सही है ऐसे बेटा। वही तो मैं सोचता हूँ कि आप गलती मत करो, मैं गलती कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक बात सुनो बेटा, क्योंकि मैं गलती कर चुका हूँ, मुझे पता है कि एक टॉपर से टॉपर बच्चा भी जब गलती करता है तो बहुत नीचे आ जाता है, सही है, एमपीएस नहीं करना, कम नहीं कर पाया। अब क्या हुआ बेटा, जस्ट अगली साल मैं सपने देख रहा था कि अगली साल फिजिक्स थोड़ी पढ़ूंगा और सब सिलेक्शन ले लूंगा, मैंने बीएमएस छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, घर वाले बहुत डांटे भी कि क्यों छोड़ रहा है, ये वो, मैंने कि मुझे एमबीएस ही करना है, डॉक्टर ही करना है। ये देखो इसके बाद क्या हुआ बेटा, अगली साल जस्ट यहाँ पे वो आ गया कि नीट कर दिया। अब बताओ मेरा क्या होगा, नेगेटिव मार के आपके जब मैंने अगली बार पेपर दिया तो पहले तो मेरे 35 से 30 नंबर थे फिजिक्स में,
पैसे से जाने माइनस अगली बार में पिछली बार में आए थे माइनस में 2 या 3 समझ रहे हो फिजिक्स में और बायोलॉजी में 300 मिनट आए हमें बताइए इसके बाद क्या होगा एक साल और मैंने फिजिक्स पढ़ लिया हूं फिजिक्स पढ़ी तो फिर 600 तक नहीं पहुंच पाया सही है फिर इसके बाद सोचा कि टीचिंग करेंगे बायोलॉजी बहुत अच्छी थी मैंने टीचिंग से क्लियर चलो बेटा अब मेरी मत सुनो आपको सुनो देखो पहली बात ये गलती मत करना है या देखो एक गलती ये मत करना बेटा आप लोग टेंटे मत करना टेंटे बहुत धोखा देता है हम लोग कह रहे थे एक दिन फॉलो करने से तुम्हें फाड़ देते हैं एक बात है बोला बेटा आप लोग एक ही बात ध्यान रखो खाली मुझे किसी भी टाइम 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़नी है किसी भी टाइम चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दोपहर लेकिन पढ़ना पड़ रही है बेटा ये बात ध्यान रखना है 1.5 घंटा मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है किसी भी टाइम और 1.5 घंटा किसी भी टाइम बायोलॉजी पढ़नी है आप किसी भी टाइम के अंदर क्या करो लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात है नीट के लिए तो वह रेगुलर आप किसी भी टॉपर से पूछ लो वो यही कहेगा मैं कम पढ़ता था लेकिन रेगुलर पढ़ता था रेगुलर का मतलब क्या होता है ऐसा नहीं करना कि आज आपने 12 घंटा पढ़ लिया कल को आप सो रहे हो अगर आप देखो मैं गारंटी नहीं कर रहा हूं अगर आपके पास 1 ही घंटा हो तो बेटा 1 ही घंटा पढ़ो लेकिन पढ़ने पढ़ो चाहे मामा की शादी हो चाहे चाचा की शादी हो चाहे खुद की शादी हो सही है वो 1 घंटा आपको पढ़नी पड़ेगी किसी भी टाइम ठीक है चलो तो ये क्लियर हुआ ए इतना क्लियर हुआ और बेटा आपको ऐसी पढ़ाई करनी है ठीक है अगर आप नीट के बारे में सोच रहे हो और मैं ये गारंटी कर रहा हूं कि अगर आपने इतना कर दिया तो 1 साल में बेटा आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे और अगर अच्छा बच्चा है सिलेक्शन ले लेगा आप लेकिन रेगुलर बस ये बात है अगर ये नहीं सोची आपने तो कभी नहीं कर पाओगे सिलेक्शन बेटा तैयारी करने से नहीं होता है सिलेक्शन खुद के पढ़ने से होता है अगर सिलेक्शन तैयारी करके हो जाता तो छोटा काम पर जाकर 2 साल रुपए बर्बाद करके हर कोई कराता है बहुत 99% बच्चे ऐसे करता है ठीक है लेकिन बेटा खुद से मेहनत करो ठीक है खुद से मेहनत करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट अच्छा मिलेगा ये देखो अगला हमारा किंगडम आता है बेटा कौन सा प्रोटेस्टा ये बेटा आपको 3 घंटा पहले पढ़ लिया करो मैंने चाहे आप खाना मत खाओ चाहे सो मत कुछ भी करो लेकिन 3 घंटा पढ़ो ठीक है इतना करो इधर देखो बेटा अगला हमारा जो किंगडम है कौन सा है बेटा प्रोटेस्टा अब देखो यहाँ क्या चेंज हुआ है ये देखो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोकार्योटिक सेल थी कौन सेल थी बैक्टीरिया में अब वो किसमें कन्वर्ट हो गई यानी कि जो यहाँ पे एनिमल होंगे वो कैसे होंगे यूकार्योटिक सेल वाले बेटा देखो ये वाले तो होते ही कैसे होते हैं सबसे पहले यूकार्योटिक सेल वाले इनके पास सेल कैसे होगी हमारी तरह से हमारी सेल होती है ऐसी होगी इसके बाद ये कैसे होंगे बेटा यूनिसेलुलर होंगे कैसे होंगे क्योंकि अब देखो एक बात और बोलते हैं इनके लिए जो प्रोटिस्ट होते हैं प्रोटिस्ट ये एनिमलिया और प्लांटिया दोनों के बीच की कनेक्टिंग होती है क्यों होती है क्योंकि ये बेटा हमने जब मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर देखो जब प्लांटिया एनिमलिया किंगडम था उन दोनों में से यूनिसेलुलर को निकाला था दोनों से निकाला था एनिमलिया प्लांटिया से यानी कि दोनों में से यूनिसेलुलर को हमने निकाल दिया किसको निकाल दिया तो यहाँ पे जो एनिमल होंगे वो कैसे होंगे यूकार्योटिक होंगे वो कैसे होंगे बेटा यूनिसेलुलर ठीक है अब इसमें हम लोग 5 टाइप पढ़ते हैं कितने टाइप पढ़ते हैं 5 टाइप सबसे पहले तो हम लोग नाम याद कर लो पहला कौन सा है क्राइसोफाइट कौन सा है दूसरा कौन सा है बेटा डाइनोफ्लैजेलेट हर कोई सा बोल दो तीसरा कौन सा है चौथा कौन सा है और पांचवा कौन सा है आप लोग बोलो बातें क्लियर होती जा रही है तो होंगी अलग अलग क्या देखो देखो प्रोटिस्ट में पहली बात तो आप लोगों को याद करना है कि ये 5 टाइप की क्लास मान लो क्या मान लो 5 टाइप की क्लास सबसे पहला कौन सा है क्राइसोफाइट सेकंड डाइनोफ्लैजेलेट तीसरा सिलाइमोल्ड चौथा प्रोटोजोअन्स और पांचवा कौन सा यूग्लिनोइड्स क्लियर देखो आपने यूग्लिना का नाम सुना है आपने अमीबा का नाम सुना है आपने पैरामीशियम नाम सुना है ये तो बहुत सुने होंगे आपने ऐसे सुनते आ रहे हैं आपने कभी देखे
नहीं आज तक देखे नहीं ये घूम रहा है ये पैरामीटर घूम रहा है मैंने कहा पहली बात तो क्या होगी कैसा होता है यूनिटर्नल होता है क्या होता है यूनिटर्नल और यूनिटर्नल होगा तो मैं देखेगा ये पहली बात सेकंड बेटा ये कौन से किंगडम में आते हैं कौन से किंगडम में आते हैं अब आपको याद आएगा देखो मोनेरा में बैक्टीरिया को पढ़ते हैं प्यूरोडिस्टा में अमीबा पैरामीशियम जितने भी स्पोर लाइक होते हैं जैसे मलेरिया होती है हमें स्पोर होती है वो कहाँ स्पोर गाइड से वो कहाँ से आता है ये तो है किंगडम प्यूरोडिस्टा का देखो जो भी हमें ना दिखे और बैक्टीरिया के अलावा वो सब किसमें आएगा अब अगले किंगडम में देखो फंजाई फंजाई में तो आपको पता है फंगस आते सारे कब आते हैं प्लांटी में इतने सारे प्लांट्स होते हैं वो सब आते हैं एनिमलिया में इतने सारे एनिमल होते हैं वो आते हैं तो ये वाला थोड़ा सा देख लो फिर अगर ये समझ नहीं आपने तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो यहाँ पे देखो यहाँ के एनिमल भी यूनिसेलुलर हमें दिखेंगे नहीं हमें आपको दिखने स्टार्टअप से होंगे जब हम पढ़ेंगे फंगस से आपको बताऊंगा ऐसी फंजाई होती है ठीक है चलो इसके बाद देखो ये क्राइसोफाइट याद करो क्राइसोफाइट डायग्नोस्टिक सिलाइन मोड एग्लिनोइड प्रोटोजोआ इनके नाम मत करो आप सबको याद है सुनो मुझे सीरियस है अरे कैसे भी आप कर दो इससे सीरियल तो आपको बनाए रखना है प्लांटी में और एनिमल में जो फाइलम के नाम है वो आपको सीरीज याद करनी है यहाँ पे बताओ सबको याद हो गए हां जल्दी बताओ याद है बताओ क्लासिफाइड डायरोफ्लैजिलेट लिग्निनोइड स्लाइमोन्स और प्रोटोजोन्स आप क्या है क्लासिफाइड डायरोफ्लैजिलेट लिग्निनोइड स्लाइमोन्स प्रोटोजोन्स याद है नहीं याद है करो जल्दी करो अबे वो काम को मतलब हम क्या बोलते हैं उसको दिमागी होता है दिमागी खाते हो बेटा आपकी जो न्यूरॉन्स है माइंड के थोड़ा रिफ्रेश करो यार पानी हाँ ले आओ ले आओ अब बच्चे आते हैं बेटा ये नाम याद करो एक बात सुन लो आप इतनी मेहनत से याद कर रहे हो अगर इतनी मेहनत से घंटे घर जाकर पढ़ लो बेटा ये मुझे पता है तुम 50% रुपया मुझे नहीं दोगे अपने अस्पताल का लेकिन मेरा खाली मुझे बहुत खुशी होगी मेरे प्राइवेट बच्चे एमबीएस कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ ठीक है आप लोग इतनी मेहनत से यहाँ पढ़ते हो 1.5 घंटे खाली घर पे जाकर 1.5 घंटा नहीं 4.5 घंटे मेहनत कर लिया ठीक है और बेटा ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है आप पढ़ाई कब तक नहीं करोगे बताओ देखो आप लोग कक्षा 8 में थे आप बोल रहे तो अभी तो मेरी एज नहीं पढ़ाई करनी कम हो गया ये सोच रहे थे सही है 9th में आए फिर भी आप लोग मुझे अभी तो 9th में अभी कहाँ है लोग जब 10वीं में आए तो हमको पता लगा कि 10वीं में हम फेल जाते हैं ये पता लगा आपको आपको पढ़ाया जाओगे फेल जाओगे 10वीं में पढ़ोगे नहीं तो आपने 10वीं में पढ़ना स्टार्ट किया फिर क्या हुआ 11वीं में जब आप आए तो आपने सिलेबस देखा बहुत ऊंचा अच्छा खासा है तो पढ़ने की स्टार्ट की 12वीं में आ गए आप यहाँ आ गए तो आप लोग कब तक हो जाओगे बताओ इतने बड़े हो गए तो बचते रहोगे तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है पढ़ाई तो बेस नहीं देख रहे ऐसे बच्चे होते हैं पता है जहाँ मैं हॉस्टल में रहता था बाहर रहता था नीचे रहता था मैंने उनसे कभी कुर्सी से मैं वहाँ को हॉस्टल में एक साथ रहा था मैंने कभी भी उसे कुर्सी से अलग नहीं देखा चाहे मैं रात के 2 बजे गया क्या बदलते हैं क्या नहीं पता क्या हुआ बेटा ऐसा था जो हम दिल्ली जाते हैं दिल्ली से तो उसके कमरे का जो वो होता है बेंडो उससे मतलब शीशा लाइट लगा हुआ शीशा लाइट लगा अंदर क्या हो रहा है तो मैं जाता तो मेरी एक आदमी मैं उसको देख के आता क्या कर रहा है अरे इसलिए तो वो क्या करता है तुम गलत बोल रहे हो ना मैं देखा था कि बेटा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है मैंने उसे जब भी देखा तो उसको मैंने मेज पे देखा पता नहीं मेज पे सोता था
हो सकता है फिर 2 मिनट्स तो मेरे से बात बेटा बहुत बहुत ये शैतान से बड़े हैं। शैतान का मतलब बुआ रहता नहीं, बहुत बहुत तीन में कान वाले ऐसे खुले आप निकालते हैं, कान में जाके गंजी गिरा देते हैं बच्चे को। समझ लो आप लोग बेटा ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना कर दो कि इतनी पढ़ाई करो, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि आप लोग भी सोचा करो कि जितना ज्यादा टाइम पढ़ाई को उतना दे दो। और एक बात रहती है कि आप जितना ज्यादा पढ़ाई कर लोगे बेटा उतना ही आपके डॉट होंगे, और जितने ज्यादा डॉट होंगे आपको उतने ही ज्यादा आप ऊपर जाओगे। अगर आपको डॉट नहीं होंगे तो बेटा आप कभी सीखोगे नहीं, तो इसीलिए डॉट होना चाहिए, ठीक है। अब आपको डॉट ही डॉट होते हैं तो और पढ़ाई कर क्या होती है ऐसा कह रहे हैं सर कि हमें डॉट ही डॉट होते हैं। चलो बेटे अब वो तभी तो सही होगा जब आप पढ़ाई करते रहोगे। आप पढ़ाई जैसे नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलो अब एक करके बात करेंगे, याद होगा याद होगा डॉट डॉट होता है बात नहीं कर रहा है बेटे। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? क्राइसोफाइट। बेटा एक बार जैसे ही करवाओ जल्दी से, फिर आपको अरे वो सही है सर, और सेकंड क्या है कि एक में आपको नोट तो बनाना नहीं है आपको खाली एनसीईआरटी ऐसी रट्टी नहीं है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको लगे तो पेज नंबर 30 पे है आंसर इसका, ऐसे आप करना समझ रहे हो। और जब तक आप ऐसे नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। अगर मैं कोई यहाँ पर डायग्राम बोलूँ तो आप यही बता दो कि वो इस साइड में है पेज इस साइड में, इतनी आपको अगर एनसीईआरटी आपने दिन में साथी समझ में काम होगा। लेकिन आपको पता नहीं क्या करना है। जैसे भाई क्राइसोफाइट के बारे में पढ़े बेटा, क्राइसोफाइट के बारे में चलो देखो। जो क्राइसोफाइट आते हैं इसमें हम लोग पढ़ते हैं दो चीजों के लिए, इसलिए पढ़ते हैं दो। एक होता है बेटा कौन आपका डायटम, क्या है, और ये क्या है डेस्मिड, क्या है डेस्मिड। अब ये आप समझ लो डायटम और डेस्मिड क्या होते हैं बेटा, ये जो जिसमें पाए जाते हैं क्राइसोफाइट में होते हैं जो अरे कुछ भी मान लो एंजियो मान लो कुछ भी मान लो, ये किसके है, इसे इन्हीं का नाम है डायटम्स और डेस्मिड। डायटम्स को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं बताओ, पता है आपको? गोल्डन एल्गी। क्या बोलते हैं? हिंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोना, सोना है गोल्डन एल्गी। बेटा समझ गए हम लोग। एक बात और बताऊं डेस्मिड, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ ऐसा कोई यूनिसेलर है जिसको हम देख के ये बता पाए कि पानी प्योर है या इम्प्योर है, तो बेटा डेस्मिड देख के बताते हैं। अगर जो प्योर वाटर होता है बिल्कुल उसमें डेस्मिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये पहचान है किसकी, प्योर वाटर। अब आपको दिख तो नहीं जाएगा मतलब बेटा आप इस पानी में पता नहीं कितने डेस्मिड पी रहे हो, आपको पता है क्या? क्या आपका इस पानी में पैरामीशियम आपको पता है क्या? नहीं पता ना, इसमें क्या आपका अमीनो बैठा हो आपको पता है क्या? यूनिसेलर होता है। ये देखो पहली बात क्लियर है बेटा, इधर चलो। इसके बाद देखो ये जो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग ये करते हैं पैसिवली। कैसे करते हैं? अब आप लोग सोच रहे हो पैसिवली का मतलब क्या होता है? पैसिवली का मतलब होता है कि अगर नदी है मान लीजिए, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। बेटा देखो अगर ये नदी है, सही है, अगर कोई ये इस तरफ क्या कर रही है, बह रही है ना, मतलब चलो कर रहे हो, तो अगर ये जो होते हैं डायटम डेस्मिड ये क्या करते हैं, ये मान लीजिए ये है, ये डेस्मिड है, ठीक है। अब ये इसी साइड में फ्लो करेगा, स्विमिंग करेगा, तो ये कैसे कर रहा है? पैसिवली। अगर ये इस साइड में करता तो एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब होता है जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ऐसे बोल सकते हो। और पैसिवली का मतलब होता है जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो। आपने बहुत सारे देखो नदी में होंगे ऐसे पता नहीं क्या कर लेते हैं, वो आराम से स्विमिंग करते रहते हैं। बहुत बच्चे कलाकार होते हैं। अरे नदी में तैरने का बच्चों को बहुत तरीके के आइडिया होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं ना तो हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, तैरते रहते हैं। यहाँ मैं एक बार तैरा था तो पूरे हाथ चलाए, पूरे पैर चलाए, फिर भी घूम गया। चलो ये देखो बेटा, ये देखो ये पैसिवली, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन, ठीक है। ये स्विमिंग करते हैं, कैसे करते हैं? पैसिवली। क्लियर हुआ? आगे देखो बेटा एक बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है, क्या होती है? सेल वॉल। अब आपको बेटा एक बात और सुनो, मैं ये ऐसा तो है नहीं कि आपको भैंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं बेटा उसकी 4 टांगें देखी थी आपने, ऐसा नहीं रखता आपसे कहीं नहीं रखता ना। तो आप सबसे बढ़िया रहेगा कि आप लोग ये बातें, कुछ बातें ऐसी होती हैं बायोलॉजी में आपको याद ही करनी पड़ेगी। जैसे आपको बेटा क्राइसोफाइट याद कर लिया, अब आपका काम क्या है?
आप लोग क्राइसोफाइट याद रखें, खाली इतना याद कर लो कि उसमें डायटम्स और डेसिमल पढ़ते हैं, इतना याद है आपको। बकाया बातें सब मैं आपको ऐसे याद करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो इनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है सिलिका की, किसकी होती है? सिलिका। अब आपने सुना होगा सिलिका होती है वो चमकीली होती है, कैसी होती है? चमकीली होती है। और एक चीज और होती है कि कभी खत्म नहीं होती। खत्म का मतलब ये है कि अगर ये डायटम डेसिमल मर जाएंगे ना तो ये जो मिट्टी होती है वहां पे स्टोर होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? स्टोर। चलो दो बात हम बात करते हैं। इनकी सेल वॉल जो अरेंजमेंट होती है वो बाइलेयर होती है। कैसे होती है? बाइलेयर। और बाइलेयर कैसे होती है? सोप बॉक्स। सोप बॉक्स का मतलब क्या होता है? साबुनदानी। वो भी लड़कियों वाली है। अरे लड़कों की लगती साबुनदानी, लड़कियों वाली कैसे होती है? लगाने वाली, बोलने वाली। मुझे लगता है बताया कि मेरी सिस्टर वगैरह की है। अरे वो होती नहीं वो, वो होती इतनी बड़ी देख ली। लड़कों का तो साबुनदानी नहीं होती, वो ऐसे इधर साबुन पड़ा लगा हुआ है। ए अपनी सिस्टर को चला लेते हैं आंटी का। बेटा देखो तो इसका जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है? सोप बॉक्स। सोप बॉक्स का मतलब साबुनदानी का, ठीक है। अब देखो इधर देखो ये जो सिलिका की बनी होती है सेल वॉल, ये सिलिका की बनी होती है, ये क्या करते हैं जब ये खत्म होते हैं इनकी डेथ हो जाती है, क्या आती है? डेथ। और ये बेटा क्या करते हैं? ये ओशियन होता है, समुद्र होता है। ये देखो ये ओशियन होता है, उसकी मिट्टी में क्या रहता है? स्टोर हो जाता है। क्या होता है? स्टोर। और बेटा ऐसी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं डाई एटमस अर्थ। क्या बोलते हैं? डाई एटमस अर्थ। ये क्यों गड़बड़ हो गई? अब फिर तो एक डाई एटमस अर्थ कौन सी होती है? जिसपे बेटा डायटम जो होते हैं उनकी सेल वॉल उसकी होती है सिलिका की होती है। जब उनकी डेथ हो जाती है वो समुद्र की मिट्टी में क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। उस मिट्टी को बोलते हैं डाई एटमस। क्लियर हुआ ना? अब देखो ये मिट्टी क्या होती है? मिट्टी है जो ये है इसमें सिलिका की सेल वॉल पड़ी हुई है बहुत ज्यादा, सही है। इस मिट्टी को इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। किस लेवल पे होता है? जैसे पेंट वगैरह होता है, पेंट ये चमकता है तो इसमें कौन सी मिट्टी मिल जाती है? समुद्र वाली मिट्टी। और उस मिट्टी कौन सी होती है? वाली समझ गए? जैसे ये पेंट हो गया या कोई चीज फिल्टर होना है उसमें यूज होता है। इसके बाद तुम्हारी जो पॉलिश होती है पॉलिश उसमें होता है, सही है। इसी मिट्टी का होता है। इतनी बातें आप याद रख लोगे? बताओ। और ये बेटा आप बोल सकते हो कि समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? मुख्य उत्पादकता होती है जो इसी मिट्टी की होती है, सही है। बेटा आपको इतनी बातें का ध्यान रखना है बस। ये क्राइसोफाइट आपको हो गया, क्लियर? और कोई पॉइंट नहीं बताओ है क्या? ओके बेटा क्लियर? एक बार पढ़ो इसे, क्राइसोफाइट के लिए पढ़ो। ये आप लोगों ने वो बनाया था वो कहाँ है? नाम लिख रहे थे वो कहाँ गया? हमें लिख दिए? लिख दिया आपने? अबे नीट क्यों लिख रहा है? सब नीट वाली हो। सर दो जेई के भी बैठे आपकी बात। ये सब बच्चे नाम लिखे हैं बताओ, सबके लिखे टोटल? ये क्या? जे अटेंडेंस अरे ये क्या? यूपीएससी की हो। ये बेसिक हाँ सर। ये इनका ठीक है। बेटा इतना क्लियर हुआ? आपको बताओ क्लियर हुआ? अब लोग पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक कौन सा है? डायनोसिस। कौन सा है? ये मिटा दो, बताओ ये फिर बताओ इसके बारे में। देखो सबसे पहले प्रोस्टा बता रहा हूं आपको। प्रोस्टा में किसे पढ़ा रहा हूं? क्राइसोफाइट। किसे पढ़ रहे हैं? क्राइसोफाइट में जैसे हम पढ़ते हैं उसका नाम है डायटम्स और डेसिमल। डायटम्स को हम लोग गोल्डन रंग में बोलते हैं
आपसे क्या बताओ बोल रहे हैं कि कौन से किसके मेंबर का नाम क्या हो गए किंगडम प्रोस्टामिक क्लास क्लासिफाइड, ठीक है, ऐसे हो सकते हो। इसके बाद बेटा देखो ये पैसिविटी फ्लो करते हैं यानी स्विमिंग करते हैं, इसलिए इनको प्लैंक्टन बोलते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है सिलिका में बनी होती है, जो कभी भी नष्ट नहीं होती, मरने के बाद ये स्टोर हो जाती है कहाँ, समुद्र की मिट्टी में, और उसको बोलते हैं डाइएटमस अर्थ बोलते हैं, जो क्या होती है इंडस्ट्री लेवल पे यूज होती है। सही है, इंडस्ट्री वाले लोग उसको ले जाते हैं और जो हमारी क्लीन ऑर्डर जो आता है उसको निकालता है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट यानी कि चीफ प्रोड्यूसर होते हैं किसके, क्लियर हुआ बेटा। अब इससे क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, अब इससे भी नहीं आएगा, ये बिना एनसीईआरटी बता रहा है, ठीक है, हमको इतना याद कर लो, क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा सेकंड क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे, डायनोफ्लेजेलेट, इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छा इसके नाम से क्या पता लगा है बताओ, क्या लग रहा है, फ्लैजेला रिजल्ट वहां से ये, और डायनो का मतलब दो, क्या होगा, देखो बेटा इधर देखो सब लोग देखो, सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं डायनोफ्लेजेलेट के बारे में, किस बारे में पढ़ रहे हैं, डायनोफ्लेजेलेट। बेटा डायनोफ्लेजेलेट नाम से पता लगा है हमें, डायनो का मतलब समझ लो, डाई का मतलब दो और फ्लेजेलेट मतलब फ्लैजेला, ऐसा एनिमल जिसके पास दो फ्लैजेला हो तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है डायनोफ्लेजेलेट। एक बात और बताऊं आपको यहीं पे, ये देखो बेटा एक डायनोफ्लेजेलेट और एक होता है तुम्हारा यूग्लिनोइड, क्या होता है, आपको दोनों में डिफरेंस ये बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, इसी का भी क्वेश्चन आया था यहां से, तुम लोग दोनों में ऐसे ही करते रहते हैं, घर में बताया नहीं क्वेश्चन आया था, सही है, बोलना तो ऐसे ही करना है जल्दी काम। ये देखो यूग्लिनोइड से इसमें दो डिफरेंस समझ लो आपको यहीं पे, देखो जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना यूग्लिना जानते हो, देखा ना तुमने, देखा है मैं तो मैं पीजी में आए तो देखा था रोड ए ये देखो बेटा यूग्लिना जो होता है यूग्लिना, उसके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, ठीक है, इसके पास दो फ्लैजेला, बैक्टीरिया के पास भी होते हैं, लेकिन दो फ्लैजेला का आंसर उधर क्वेश्चन फ्लैजेला से नहीं आता, इधर क्वेश्चन फ्लैजेला आता है। देखो कैसे आता है, जो इसके फ्लैजेला होते हैं, इसके दो फ्लैजेला, इसका एग्जांपल आपको पता है कि इसमें क्या पढ़ते हैं बताओ, गोनियोलेक्स, किसे पढ़ते हैं, गोनियोलेक्स, और इसमें किसे पढ़ते हैं, यूग्लिना, किसे पढ़ते हैं, यूग्लिना। देखो ए ये देखो एक ही बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो फ्लैजेला होते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो जब भी आएगा तो आप लगाओगे एक शॉर्ट होता है और ये कैसा होता है, अगर ऐसे कोई बकवास की बात लिखी है तो इसका मतलब ये है कि वो यूग्लिना से बात कर रहा है, सही है। अगर वो ऐसे बात कर रहा है कि दो फ्लैजेला तो हैं लेकिन एक ट्रांसवर्स पड़ा हुआ है, ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि जैसे आप वो डाल देते हो, क्या डालते हो, मोटर डालते हो ऐसे, वो इवन इधर डालते हैं, समझ रहे हो, ये वाला ऐसे ऐसे। तो अगर ये देखो अगर कभी भी दो फ्लैजेला लिखे हो, अब उसने क्वेश्चन दिया था ये बात, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग होता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या था, यूग्लिना। ये देखो अगर दो फ्लैजेला यहाँ भी लिखा है और यहाँ पे वो कह रहा है ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल, कैसा लॉन्गिट्यूडनल, अगर वो ये बात कर रहा है तो इसका मतलब आपको क्या लगाना है, डायनोफ्लेजेलेट, क्लियर हुआ इतना बात क्लियर हुआ। अगर दो फ्लैजेला हैं, फ्लैजेला का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, फ्लैजेला यहाँ पर आपको क्या है, जो मूवमेंट कराता है किसी भी सेल को, ठीक है, इस सेल को बेटा, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है, एक आता है मैं यूग्लिनोइड के बारे में, इसलिए यहाँ पे यहाँ बता दिया कि यहाँ से आपको जैसे ध्यान रहे, दो फ्लैजेला इसके पास होते हैं, दो फ्लैजेला इसके पास होते हैं, यहाँ पे फ्लैजेला होता है एक शॉर्ट एक लॉन्ग, और यहाँ पे कैसा होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड, क्लियर हुआ। चलो अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी नहीं करेंगे तो ये फालतू चीज है, ठीक है, अभी बाद में करेंगे फालतू चीज। ये देखो तो यहाँ पे देखो डाई का मतलब दो, फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला। एक बात आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा, सबसे पहले चाहे वो कोई सा फाइलम हुआ, चाहे वो कोई सा क्लास हुआ, चाहे वो एनाटॉमी हुई, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हुई, ठीक है, आप लोग एक कॉपी अभी बता दे रहा हूँ आपको, चैप्टर वाइज चलते रहे वैसे बनाते रहेंगे आपको, एक कॉपी खाली एग्जाम्पल्स की बनाते 20 बच्चे से प्रोवाइड ले लो कॉपी, जैसे आपने देखा कि एनसीईआरटी में, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल्स खाली याद कर लिए तो ऐसे मानो आपके नीट में 20% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, खाली एग्जाम्पल से नाम याद। और जब आपको एग्जाम्पल्स याद होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बकाया बातें आपकी अपने आप निकल आती हैं,
जब क्वेश्चन आता है। जैसे अगर जैसे आपको सपोज मानो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा आर्किटेक्चर, ठीक है, अब वहाँ ढूंढो कि हेलोफिल्स का कौन सा एग्जाम्पल है, मीथानोल्स का एग्जाम्पल तो नहीं है, साइनोबैक्टीरिया का कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, एंटीबैक्टीरिया का एग्जाम्पल तो नहीं है। इसके बाद आप लोग देखोगे क्राइसोफाइट में हम किसे पढ़ते हैं, डायटम्स और बेसमेंट के लिए। ऐसे आप लोग डायनोफाइट में किसे पढ़ते हैं, गोनी और लिक्स के लिए। ऐसे याद रखना है आपको। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि फंगस के आपको नाम याद करने हैं कि एस्कोमाइसीडियम में कौन सा फंगस, क्या एग्जाम्पल है उसका, हाइकोमाइसीडियम में कौन सा है, ठीक है। इसके बाद जब आप एनिमल किंगडम में जाओगे तो वहां तो आपको पता है एग्जाम्पल की लाइन ही है कि पूरी ग्राम में कौन से, सीडेटा में कौन से। बेटा आप लोग फर्स्ट ईयर की हो और 12th की हो, आप दोनों के कॉपी बना लो आराम से, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज रात में बैठ के लिख देना था, समझ रहे हो। आप लोग जल्दी ही वर्क करते हो। आप लोग एक ही काम किया करो, जैसे पहला फर्स्ट चैप्टर हो गया, अभी तो आपका स्टार्टिंग हुआ है, फर्स्ट चैप्टर हो गया। आप लोग घर पे जाके आपको लग रहा है कि फर्स्ट चैप्टर में एग्जाम्पल्स 2-4 हैं या नहीं है, होंगे 2-4, देखोगे आप लोग, उनके नाम लेके वहाँ पे तुरंत लिख दिया। ऐसे ही आपने सेकंड चैप्टर के जैसे चल रहा है वैसे लिखते रहे, और आप लोग बेटा उनको एक बार 2 बार देख लिया करो। जैसे आपने कभी टाइम मिला 2 मिनट देख लिया उसके एग्जाम्पल में, आपको देख देख के रट जाएंगे। और जब आपको पता होता है ना कि गोनिया के बारे में पढ़ना है, तो आपके कुछ डायनोफिलिस के बारे में सारी बातें आपके अपने आप निकल आएंगी। जैसे अगर क्वेश्चन सोचो डायटम से आगे, किससे आगे, वो तो मैंने अभी पढ़ाया, तो आपको सबके माइंड में रटा हुआ है। आप 6 महीने बाद भूल गए हमारे डायटम क्या होता है। बेटा आप बताओ, अगर वो कभी सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा कि डायटम की सेल वॉल कैसी होती है, आप तब भी नहीं कर पाओगे। आप तब कर पाओगे जब आपको पता होना चाहिए कि डायटम हमने कहाँ पढ़ा था, प्रोटिस्ट में, क्राइसोफाइट। तो आपकी सब बातें क्लियर हो जाएगी कि हाँ सिलिका की सेल वॉल थी, हमने बताया था चीफ प्रोड्यूसर होता है, तो अपने आप बातें आ गई। अब हम डायटम से भूल गए कि आप डायटम से क्या होता है, तो बताओ क्या आ रहा है, समझो। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है। अब आपने पेपर देखा, हम डायटम क्या होता है, आप स्पेलिंग बार देख रहे हो डायटम क्या है, तो आंसर कहाँ से जाएगा। तो आप उसका लगाओ कि यार बी लगा दूं या सी लगा दूं, और बी सी जैसे राम कहते थे, अगर ए और कह दिया और डी लगाए तो डी होता नहीं उसका, समझ रहे हो। तो बेटा मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये जो बातें बता रहा हूँ आप लोग गलती मत करना, ध्यान रखना। बाद में यही कहूँगी नीट के 1 महीना पहले यार बुरा क्या है, समझ रहे हो, ऐसा ही होता है। होता तो नहीं, टाइम ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा, सही है। तो जो मैं बातें कहता हूँ वो नोटिस कर लिया करो तुम, अगर आप अच्छे समझदार बच्चे हो तो, सही है। और ये बहुत कठिन काम नहीं रहा, एक चैप्टर को खत्म होने में मुझे लग रहा है कि मैं 3 दिन तो लूंगा ही लूंगा, सही है। 3 दिन मान लो, अगर आप सही से पढ़ा है 3-4 दिन अगर सही मिलाएगा तो। अगर 3 दिन आपको मान लो, 3 दिन के बाद आप उस चैप्टर का क्या मुश्किल तो आप लगेंगे 20 मिनट लिखने, मात्र 20 मिनट। और लिखने से क्या होता है, एक बात और बताऊं, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो पता है क्या क्या होगा, आपको चार्ट आता है, चार्ट, अरे चार्ट आता है 5 रुपया वाला, 5 रुपये वाला, 3 वाला बहुत बड़ा होता है। 5 डाल ले लिया आपने, 5 डाल ले लिया, नहीं मिलता है, कितने का मिलता है, अबे तुम चार्ट मिल रहा है यहाँ पे दिखाई बेटा, इधर देखो 10 का मान लो, सही है, मान लिया आपने ले लिया। एक आपने स्केल ले ली, आपको क्या करना है, जितने एग्जाम्पल है वो लिखना है, सही है, थोड़ा बड़ा बड़ा कर लिखना है। एग्जाम्पल लिखनी है आपको, जैसे आपको याद करना है कि यार एनिमल किंगडम करना है, बेटा देखो एनिमल किंगडम करना है आपने क्या किया, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल लिख लिए, सही है। और लिख के जहाँ पढ़ते हो, कहीं पढ़ते हो बैठ के, मैं पहले से ही नहीं पढ़ते हो बैठ के, ये जहाँ मिल जाए वहीं पढ़ गए, वहीं पढ़ते हो, चलो सही है बेटा। तब भी आप थोड़ा सा हमको छोटा मोटा जरूर तो होगा ही, अरे मतलब जहाँ पे आपकी मेज रखी हो ऐसा मान लो, और मेज भी ना हो जहाँ पे आपकी 4 बाई 2 सोने वाली, बेटा जहाँ आप सोते हो वहाँ पे क्या करना, दीवार होती है, जैसे यहाँ पे दीवार है, वहाँ पे यहाँ पे लगा दिया। मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप चाय भी पीते तो वहीं बैठ के पी लिया, और आपको चाय पीते पीते 2 महीने अपने आप हो जाएंगे, आप याद मत करना, ये देख देख के और ऐसे रट जाएंगे जैसे आपको गिनती हटी हुई है, 1 का 2 का ऐसे, समझ रहे हो। और ये मैंने बहुत अपनी लाइफ में फॉलो किया था, जिस रूम में मैं रहता था बरेली, सही है, पढ़ाई जब क्लास में था, तो मकान वाले जब मैं छोड़ के जा रहा था तो मुझे कह रहे कि इसके रुपया कौन देगा मैंने उसका कमरा ऐसा कर दिया था, पोत के ये सब चीजें कि आप कमरे में बैठ के पूरी बायोलॉजी पढ़ सकते हो आराम से। और बेटा
उससे फील भी आता है, समझ रहे हो बेटा। ये देखो एक बात ध्यान रखा करो मेरे साथ, आप लोग तभी पढ़ाई मेहनत से कर सकते हो जब आपका एक कहते नहीं क्या होता है माहौल, थोड़ा माहौल भी मिलना चाहिए पढ़ाई का। ऐसा नहीं कि बराबर में दीदी गाने गा रही हैं आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो कदों में क्या होगा बताओ। तुम्हारा एक सेपरेट, मैं कह रहा हूँ कि सबके पास सेपरेट रूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास नहीं था, लेकिन मेन चीज है हम खाना जहाँ बनाते हैं वहाँ भी तो एक रूम ही है। चलो आपने क्या किया उस रूम को आप लोग बना दो, ऐसा बना दो कि जब उसमें जाओ तो आपको लगे कि हाँ मैं स्टडी करता हूँ। आपके कोई मामा आए तो ये देखें यार कि बच्चा एमबी स्टाइल कर रहा है, मतलब देखिए लग जाए, समझ रहे हो आप लोग। तो बेटा ये कैसा काम करो, तो ये आज ही पढ़ाई कर रहा है, चलो कर पढ़े ठीक है। और आप लोग मेहनत करना ले जाओ चाबी किसे दो, मैं बताओ। अब ये पहले बंद कर दे, चलिए चल रहा।